गाइस लिक्विडिटी थी ये, इट वाज अ गुड लिक्विडिटी। देखना ये है कि प्राइस यहाँ से क्या रिएक्शन देता है, ठीक है। एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा कोशिश करेंगे अवॉइड करें, 3 मिनट 5 मिनट पे ज़्यादा काम करेंगे, बिकॉज थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया। वी वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइस एक्शन बिल्डअप। ये 500 का लेवल है गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे खेल कर सकता है। यहाँ 600 का लेवल है एक्सएनएस में। 600 का लेवल है ये। ये रहा ना, डॉट 39 49 600 टच करके नीचे आ रहा है। नहीं नहीं, ये अच्छा देखना, ये देखना 600। अच्छा ओके, कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है भाई इसका मतलब। नहीं, मेरा यहाँ पे वेट करो 540 टैप करा है, इसमें तुम्हारा यहाँ पे 600 टैप कर दिया, हाँ, बड़ी जल्दी कर दिया। ये ऐसे ही करते हैं ये। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये कैंडल पूरी बुलिश क्लोज हो, फिर एक प्राइस एक्शन सेलिंग का बने, तो फिर देखते हैं एक सेल ले लेंगे। हाल तो बाय का टारगेट हमारा पूरा आ गया, अगर नीचे से एंट्री मिल जाती तो बाय का टारगेट तो आ गया हमारा। बस ठीक है, टेक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट 30 फिर भी उड़ गया है, इसका मतलब समझ रहे हो लाला आप, क्या मतलब है इसका। 500 भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है क्या? बट 30 ऊपर जाने का मतलब नीचे रुक जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो गाइज ये 500 का जो लेवल है ना, अगर ये फ्लो में ब्रेक करता है तो फिर निकल जाएगा पूरा ऊपर, फिर तो पूरा ऊपर निकल जाएगा। और अगर रुक जाता है यहाँ से तो फिर देखते हैं। चांसेस काफ़ी हैं वैसे इसके ऊपर जाने के, पता है, क्योंकि ना समझे बिल्कुल मतलब यूएस टेक गिर भी रहा है, स्टिल इट इज होल्डिंग इटसेल्फ। राइट। अब ये 5 मिनट की कैंडल डिसाइड करेगी कि हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। ये बुलिश बनी तो बाय, क्योंकि मार्केट फिर गिरने के मूड में नहीं है लिक्विडिटी स्वीप के बाद। बट एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं है ऋषभ ये। इंटरनल तो है, फर्स्ट लिक्विडिटी। इट्स 170 पिप्स ब्रो। आर फोकस इज टू एंटर अ गुड ट्रेड ओनली। थोड़ा रुक के ले लेंगे बट ट्रेड अच्छा लेंगे। वेट करेंगे 5 मिनट की बढ़िया कैंडल ट्रेड का, चाहिए भाई। 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। गाइस S&P 500 और यूएस टेक गिर रहे हैं, स्टिल इट्स ट्राइंग टू होल्ड। थोड़ा सा ना प्राइस पता है क्या कर सकता है, मतलब बस ये ना करे कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे बिठाया, बिठाया, यहाँ से यहाँ सेलिंग। से आया फिर ये ऊपर ले गया, ये कर सकता है गाइस, ठीक है। तो हमें बड़ा बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना है। बायस तो बुलिश ही बन रहा है गाइस अभी तक के लिए, लेट्स सी। क्यों ऋषभ जी। बिल्कुल। गाइस 4 घंटे पे ये एक जोन ज़रूर है, बट इसको स्वीप करने में प्राइस को टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं लगना चाहिए टाइम बहुत ज़्यादा। बाकी लेट्स सी। ठीक है, प्राइस होल्ड कर रहा है इस लेवल पे ना यश, सेलिंग के सिम्टम्स तो नहीं है। देखते हैं ये कैंडल कैसी बनती है 5 मिनट की। रिजेक्ट तो आ रहा है, रिएक्शन तो आ रही है।
ये होल्ड कर रहा है प्राइस, बाय में ही जाएगा। गाइस एक ट्रेड लेने के लिए रेडी? ये एक रिस्की ट्रेड होगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर नीचे से बाइंग मिलती है तो फिर एक अच्छा ट्रेड बनेगा, ठीक है? आर यू रेडी? मैं रेडी हूँ। 30 सेकंड में करूँ? हाँ 30, मतलब वही या 5 मिनट की पूरी कैंडल वेट करें? 1.5 मिनट है अभी, तो वेट कर लो। वेट करते हैं गाइस, अभी 1.5 मिनट वेट करते हैं, 1.5 मिनट थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा कंफर्मेशन के साथ लेंगे ट्रेड, ठीक है? 1.5 मिनट का वेट करते हैं, 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है, ऐसा ना हो बस सीधे उड़ जाए, बस डर इस बात का है। इसके ऊपर एक क्लोज भी हो जाती है ना 1 मिनट का टाइम, तो विल सी, मतलब उसके बाद अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा ना तुरंत ही, तो पकड़ लेंगे भाई। अभी क्लोजिंग अच्छी नहीं आई है। यूएस टेक ऊपर जा सकता है क्योंकि यूएस टेक के पास भी रूम है, जस्ट टेलिंग यू, ठीक है? तो दैट कैन मेक यूएस 30 पुश मोर, ठीक है? लॉट साइज बताइए प्लीज भाई लॉट साइज 0.05 रखना आप लोग, 0.05 $1000 की कैपिटल पे। 34 सेकेंड्स टू गो गाइज, विल वेट, ठीक है? वेट करेंगे अभी। इसके ऊपर निकलता ना तो एक अच्छा बाय बन सकता है। हाँ इसके ऊपर निकलते ही बिल्कुल। मतलब अभी तो प्राइस थोड़ा सा रुक रहा है। चौदह सेकंड रह गई, 10 सेकंड। क्लोजिंग 5 मिनट पर तो ठीक है, बुलिश ही है। रेडी कर दे, चलो बाय करो भाई, बाय करो, कर लिया यार बाय। आपको एक्सनेस पे दिख जाएगा, एक्सनेस ठीक है? एंट्री कर लिया गाइस, यहाँ पे एंट्री हो गई है भाई। एसएल लगा देते हैं, थोड़ा बड़ा एसएल है। हाँ एसएल तो यही रहेगा। टारगेट लेने में सीधा 1 गो में प्रॉब्लम होगी हमें थोड़ी सी। कोई नहीं, छोटा टारगेट ले लेंगे। गाइज इसमें रिस्क रिवॉर्ड हम 1:1.5 का कोशिश करेंगे, मतलब मैंने कुछ करा नहीं है अभी नहीं तक। नहीं कुछ नहीं करा अभी। ये रीलोड कर देते हैं एक बार इसको, ठीक है? दिस विल बी द फर्स्ट ट्रेड, ठीक है? लेट्स सी हाउ इट गोज। प्राइस बुलिश दिख रहा था, इस वजह से ट्रेड लिया है। एसएल 1 मिनट स्विंग के नीचे है। एसएल भी बड़ा है हमारा तो, क्योंकि मार्केट ही अच्छा मूव कर रही है, दैट इज व्हाई द एसएल हैज टू बी बिग, ओके? मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो हमें देख के काम करना पड़ेगा गाइस। एक 5 मिनट की कैंडल बुलिश चाहिए अपने को, उसके बाद हमारा सेटअप रेडी टू गो है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे भी कंफर्म नहीं, इसके ऊपर इस वाली ये जो लिक्विडिटी पड़ी है, न्यूयॉर्क हाई पुराना पड़ा है ना, जो स्वीप करके तुरंत नीचे आ रहा है। हाँ जो स्वीप कर लिया, स्वीप नहीं करा अभी तक ये, स्वीप नहीं करा है नहीं। बट ये लेवल एक सेलिंग का भी लेवल है, एरिया जो है सेलिंग का है ये एरिया। 1 मिनट चार्ट दिखा दे सो दैट एसएल दिख बस सके। 1 सेकंड गाइस, आपको दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड में दिखा रहे भाई। इट कैन, हमारा एसएल बड़ा हो रहा है, वरना तो स्विंग के नीचे है एसएल। 1 मिनट के स्विंग के नीचे हमारा एसएल थोड़ा बड़ा बैठ रहा है, इसलिए हमने छोटा के चक्कर में इसमें लगा रखा है। एक्चुअल एसएल जो रेड कैंडल आपको दिख रही है ना 1 मिनट पे, उसके नीचे है एक्चुअल एसएल। मेरा $60 एसएल आ रहा है बिलो स्विंग लो, $62 बन रहा है, ठीक है? तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो भाई। कोई नहीं, अब तो चल रहा है जो चल रहा है, कोई नहीं। अगर ये सेलिंग कैंडल आई यश, तो ये एक ब्रेकडाउन आ जाएगा लिक्विडिटी के एरिया से। बिल्कुल आ सकता है। 2 मिनट में अगर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है सेलिंग में, तो एक लास्ट ट्रेड लेंगे सेल का, बंद कर देंगे। कैंडल तो बहुत बढ़िया रिजेक्शन आ रही है। कटवा सकते हैं यहाँ पे अगर तुम बोलो तो, काट ही लेते हैं। ये 2 मिनट का वेट कर। 2 मिनट का, जब तक एसएल नहीं कटता उस तब तक का वेट कर लो। ठीक है, सेलिंग के लिए रेडी होंगे भाई, लास्ट ट्रेड लेंगे सेलिंग का। गाइस दिस इज गोइंग टू बी द अभी लास्ट ट्रेड। अभी इसका एसएल कटने के बाद लेंगे,
एक बार वो एक्सएनएस का चार्ट खोल ले, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा कि एसएल कटा नहीं कटा। हाँ अभी नहीं कटा। अभी नहीं कटा ना, एसएल कटेगा तो उसके बाद फिर सेलिंग प्लान करेंगे 5 फुट की कैंडल के बाद। 5 फुट की तो बढ़िया कैंडल आ रही है यार। कट गया, एसएल हो चुका है, एसएल हो चुका है, वेट करना चाहिए थोड़ा सा, नहीं घुस गया था। वेट करो, वेट करो, वेट करो भाई, वेट वेट कर करो, लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट एक एसएल हो गया है, वेट करो। शुड वेट फॉर अ वाइल, देखते हैं प्राइस यहाँ तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 341 तक आ सकता है प्राइस, उसके बाद देखना है क्या रिएक्शन मिलता है, वेट करते हैं थोड़ा सा, वेट करो, क्योंकि ये सेलिंग बहुत बड़ी आई बहुत है, बड़ी आई है। तो टेक्निकली इट कैन ऑल्सो बी अ ट्रैप कि Right. मतलब बायर्स को निकाल दिया, जितने बायर्स बैठे थे सेलर्स को बिठा दिया और उसके बाद दोबारा से ऊपर ले गए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और अभी तक लिक्विडिटी ऊपर की टैप भी नहीं हुई है, न्यूयॉर्क का जो हाई है वो टैप भी नहीं हुआ है, तो प्राइस काफ़ी हाई चांसेस है कि ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो विल नॉट रश द प्रोसेस, विल वेट। राइट, प्राइस कहीं ना कहीं है बुलिश ही, लिक्विडिटी ऑब्वियसली स्वीप करी, हमें एक्सपेक्टेड था। दिस इज नॉट अ सेलिंग वाली कैंडल ऋषभ, ये मैनिपुलेशन कैंडल है, लेके बाई में ही जाएंगे ये। गाइस वेट करेंगे अभी भी, इसके बाद अगर प्राइस रुका ना और होल्ड करने लगा तो भाई तुम ऑल टाइम हाई दिखाएंगे आज। ठीक है, मैं आपको मतलब जस्ट टेलिंग यू, कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा, और हो सकता है कि वेट करो अभी, बस एक अच्छा ट्रेड यहाँ से अगर बाय बनता है मिलना चाहिए, और कौन मतलब थोड़ा सस्टेन करता है प्राइस, तो यहाँ से बहुत अच्छे चांसेस है बाय जाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। वेट करेंगे आराम से, पेशेंस के साथ बैठेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, 15 मिनट पे वी हैव दिस ब्यूटीफुल रेंज। ठीक है, ये एक 15 मिनट पे रेंज है गाइस। ठीक है, और प्राइस नहीं, मुझे बहुत कम चांसेस है नीचे जाने को, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट न्यूयॉर्क खुद का स्वीप करके ऊपर आ सकता है, न्यूयॉर्क खुद की स्वीप करके। बहुत सारे सेलर्स को बिठा रही है मार्केट, लेकिन हमारा थोड़ा बायस बुलिश है। वेट करेंगे भाई, एक बढ़िया ट्रेड लेंगे। 5 मिनट के बाद ऊपर के चांस लग रहे हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क खुद को स्वीप कर लेना, फिर उसके बाद कुछ दिखे बढ़िया। मुझे बस एक चीज चाहिए गाइस, ये कैंडल पूरी ना क्लोज नहीं होनी चाहिए नीचे आके, सुन रहा है? तो ये कैंडल यहाँ के ऐसे क्लोज नहीं होनी चाहिए, बस अनटिल अनलेस कैंडल ऐसी बन के क्लोज हो रही है, आपको फिर दोबारा ऊपर दिखेगा प्राइस पूरा पूरा ऊपर जाएगा। सॉरी। ठीक है, तो वेट करो आराम से, एक एसएल गया है, दूसरे ट्रेड में बढ़िया टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। क्या हमने इसको टैप करा? तो बहुत दूर था ये, ऐसा क्यों है? जा रहा है नीचे? हाँ जा रहा है अभी तो, बहुत तेज जा रहा है, जाने बहुत तेज जा रहा है, बताओ काफी तेज जा रहा है? नहीं नहीं ठीक है, तेज भी कह सकते हो। रेंज तो है यार मार्केट के पास, मतलब जो मीन है वो शिफ्ट नहीं हुआ बेसिकली। तो अगर ये मीन शिफ्ट हो जाता ना, ये ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता, तो इसका मतलब अभी हो सकता है शिफ्ट, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता शिफ्ट, क्या पता बायर्स यहाँ से ही अग्रेसिव होके मीन को यहाँ पे शिफ्ट करा दें। एक बार ये शिफ्ट हो गया, इसका मतलब प्राइस पूरा ऊपर ले जाएंगे, चांसेस ये हैं। ठीक है, तो नो रश, विल वेट। ठीक है, बस आराम से वेट करो। देखो गाइज, ये गिर रहा है और ये भी गिरना शुरू हो गया, और 30 भी गिर रहा है, गिर तो तीनों रहे हैं। बस ये कैंडल जो सेकंड कैंडल आई ना, अगर इससे पहले एक सेलिंग मिल जाती, हम पक्का सेल में बैठे होते क्लियर शॉर्ट करके हम बैठे होते। क्लियर पहली कैंडल अगर ये वाली मिल जाती तो क्लियर सेल में बैठे होते हम। कोई नहीं, विल टेक अ ट्रेड विद मल्टीपल कंफर्मेशन। राइट।
मज़ा आएगा गाइज आपको दूसरा ट्रेड देखने में, चाहे वो कुछ भी मिले, नीचे हो सकता है ये पूरा नीचे जाए, कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्टिल गोना वेट। ठीक है, काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही है गाइस, नो डाउट। न्यूयॉर्क स्वीप करने वाला है खुद को। कर लिया गाइस, न्यूयॉर्क स्वीप हो चुका है। ओपनिंग रेंज हुई है अभी, न्यूयॉर्क का प्री ओपनिंग भी रहता है, ये प्री ओपनिंग ये वाला ये स्वीप हो जाएगा। तुरंत बाय नहीं लेंगे, नहीं विल ये वेट फॉर अ 5 मिनट 5 मिनट की कैंडल बढ़िया चाहिए अपने को। उधर, मतलब ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट चाहिए अपने को। हाँ नहीं, ये भी कह सकते हो आप, ये देखो ना बीच में आ गया, इसके 9 और 20 के बीच में आ गया है प्राइस। यहाँ से अगर बाइंग पकड़ता है, एंगल्फिंग बनाता है, तो एक बाइंग की एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। देखते हैं 45 सेकंड में कैंडल क्लोज हो रही है, इसके बाद अगली जो कैंडल है वो बहुत मैटर करेगी। सेलिंग तो देखो अग्रेसिव आई है, है ना, 2 ही कैंडल में काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग आई है, तो चांसेस हैं कि प्राइस पूरा भी नीचे ले जा सकते हैं। बट वही है, हमारा पहला सेल ना थोड़ा जल्दी हिट हो गया, तो वी नीड टू प्रोसेस दैट एज वेल। राइट, इनको भी प्रोसेस करना ज़रूरी है। गाइस इट्स गोइंग गुड, सब कुछ अच्छे से नीचे जा रहे हैं, तीनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये पूरा खा लेंगे मूव, तो क्योंकि मूव बहुत इजी मूव है। ठीक है, वेट करते हैं आराम से। चलो भाई, न्यूयॉर्क स्वीप हो गया, आप ये देखते तो नीचे ही है अभी। ये खा लेगा पूरा मूव। गाइस 9 मिनट में क्लोजिंग होने वाली है और 1 घंटे की कैंडल कुछ ऐसी दिख रही है। प्राइस कुछ तो गड़बड़ है इस प्राइस में, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनती नहीं है, सेलर्स को बिठाया जा रहा है, वो तो बिठाया जा रहा है, दिख रहा है वो। दिख रहा है वो। पूरी दुनिया सेल कर रही होगी इस वक्त। ये एसएल भी कट रहे होंगे, यहीं व्हाटएवर कहीं से, हाँ यहीं कहीं से बाइंग whatever आने the के case may चांसेस be. हैं। बट प्राइस एकदम से बाय नहीं जाएगा ऋषभ, धीरे धीरे जाएगा। मतलब पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा सा सेल ऑफ लेगा, फिर नीचे लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा ट्रिकी है। देखो गिरावट तो खत्म हो गई है। 4 घंटे पे वी स्टिल हैव अ क्लोजिंग समवॉट लाइक दिस, ठीक है, एंड प्राइस के पास चांसेस है कि यहाँ प्राइस से ऊपर बढ़िया ऊपर ही जाएगा, बहुत ऊपर देख रहा हूँ मैं प्राइस को, ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ देख रहा हूँ मैं अब सीधे। सेलिंग का चांस बहुत कम है, बहुत सारे लोग बाइंग सेलिंग में बैठ गए हैं, बट यहाँ पे ये मैनिपुलेशन होगा। 4 घंटे पे एंगल्फिंग का पुल बैक भी आ चुका है। देख 4 घंटे का चार्ट देख, ये देख 30 देख कितना गिरा है। एक बात समझना, ये देख कितना गिरा है, ये कम गिरा है और 30 भी कम गिरा है, दोनों ही कम गिरे हैं, इनके पास ज्यादा रूम है, ऊपर है। मतलब चांसेस ज्यादा इनके ऊपर जाने के गाइस, ठीक है। 4 घंटे का चार्ट देख इसका, ये देख एंगल्फिंग थी, एंगल्फिंग का पुल बैक डॉट वहीं पे लिया जहाँ हमारा लेवल है। बस एक सेकंड, एंगल्फिंग का लेवल देख लिया और वहीं से पुल बैक आ रहा ऊपर। ये 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनेगी और उड़ जाएगा मार्केट। वेट करेंगे फिर भी हाँ, हम तो वेट ही कर रहे हैं। 2.5 मिनट का तो वेट करेंगे कम से कम। गाइस सेलर्स को बढ़िया करके बिठाया है, ठीक है। 15 मिनट की ये रेंज है, ठीक है, 15 मिनट की रेंज से प्राइस यहाँ, ये 15 मिनट की रेंज थी, यहाँ से लिक्विडिटी लेके प्राइस उड़ने लग गया है। उड़ने लग गया क्या? हाँ उड़ने लग गया है। बाय में निकलेगा यहाँ से। एक रिस्की बेट लेना चाहेंगे हम? ले लो। सीएमपी? हाँ ले लो। सीएमपी लेनी है, वेट करना है थोड़ा सा? सीएमपी ले लो। 1 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद लेंगे, अगर अच्छा कुछ कैंडल क्लोज होती है तो। या 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करें? वेट करना चाहिए, करना तो चाहिए वेट, क्योंकि 2 बड़ी बड़ी सेलिंग आई है, हमें दूसरा ट्रेड लेना है, पहला नहीं लेना, तो पहला तो रिस्की ले लेते, दूसरे में नहीं।
रिस्क सेम रहेगा भाई, समीत भाई, रिस्क आपका जो आपने पहले ट्रेड में लिया उतना ही रिस्क सेकंड ट्रेड में भी लेना, तो सेम ही रखना लॉट साइज, कोई दिक्कत नहीं है। स्वीप कर लिया ना? हाँ स्वीप हो गया न्यूयॉर्क, और उसके बाद ऊपर जा रहा है। अगर ये 1 मिनट की कैंडल अब बुलिश बनी तो एक बाय कर लेंगे, ठीक है क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में 1 मिनट रह गई और ये बुलिश ही बन रही है। गाइस, रेडी रहना। 32 सेकंड, 30 सेकंड, 32 सेकंड बाद अगर ये कैंडल आपको बुलिश दिखी तो भाई बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बुलिश नहीं है कैंडल भाई, अच्छी बुलिश नहीं है। बता दियो यश, 5 मिनट पे क्या दिख रहा है? 5 मिनट पे अभी रुको, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रिजेक्शन आ रही है ऊपर से, रुको, अभी अच्छी क्लोज नहीं हुई, फिर से 1 मिनट का वेट करते हैं। यहाँ कहीं से भी बाइंग आ सकती है, ये जोन बढ़िया है, लेवल बढ़िया है। 5 मिनट की कैंडल का ही वेट करेंगे अब हम पूरी। 44 सेकंड रह गई है 5 मिनट की कैंडल में। भाई क्या कैंडल आई है इसकी, 200 EMA से टैप करते हुए। और इसकी भी कितने पे है, देख जाना बाइंग में ही है, क्लियर है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, फिर भागता हुआ दिखे ना प्राइस तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। रुक रहा है इस लेवल में ना। मैं तो चाहूंगा पता है क्या, ये लेवल थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, फिर ये जो ब्रेकआउट होगा ना ऋषभ, ये वाला वो ब्रेकआउट बढ़िया होगा, वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस देगा हमें होल्ड करने में ट्रेड। 5 मिनट की कैंडल तो ऐसे क्लोज हो गई बुलिश पूरी। ले लो फिर गाइस, एक ट्रेड ले लेते हैं। एक ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना भाई, ले लो। ले लिया भाई हमने, ट्रेड ले लिया। चार्ट दिखा एक इसके, चार्ट दिखा दे फटाफट। एक ट्रेड ले लिया है, आप भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। अगर एसएल जाता है तो फिर थोड़ी आज किस्मत बुरी होगी, बट मुझे और ऋषभ को लगता है कि ये ट्रेड चलना चाहिए। आज किस्मत का ही मुझे लग रहा है खेल होगा। साइज क्या रहेगा? साइज 0.05 लॉट भाई, 0.05 लॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी छोटी कैंडल आएगी वैसे तो, है ना। एक 5 मिनट पे कैंडल अपने को बुलिश और चाहिए बस। मैं तो फिर इसमें चाहे एंट्री भी ऐड कर लूँगा, बट लेकिन आनी चाहिए बुलिश कैंडल। एसएल में थोड़ा सा गैप रखना भाई, एसएल में थोड़ा सा गैप रखना। मैंने भी थोड़ा सा गैप रखा है फिलहाल के लिए, एक बार एसएल दिखा दे। स्विंग लो से थोड़ा सा गैप रखना, थोड़ा बफर चाहिए मार्केट को, क्योंकि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बार लिक्विडिटी ले उसके बाद उड़े। लिक्विडिटी लेके एक अच्छी बाइंग कैंडल मार्केट ने दी है, अगर एक कैंडल और देती है तो हमारा 5 मिनट पे सेटअप वैलिड हो जाएगा। उसके बाद एक एंट्री बाद में देखेंगे अगर ऐड करनी होगी तो। बस थोड़ा सा गैप रखना है एसएल में। चलना चाहिए ये ट्रेड, देखते हैं बाकी। प्राइस थोड़ा सा और नीचे नहीं जाए क्या? क्या मैं ये सोच रहा हूँ बस। जाना तो नहीं चाहिए, यहाँ से उड़ना चाहिए यार प्राइस को। चांसेस तो हैं उड़ने के गाइस। यहाँ पे भी सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना, रिटेलर को बिठा रहे हैं ये साला। तो एक बार ये प्राइस इसी लो की जो अभी लो बनाया है इसकी लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो सकता है। हाँ, एक ये वाला लो मैनिपुलेट हो सकता है, उसके बाद हो सकता है पूरा उड़ जाए। तो मैंने इस लो के नीचे भी गैप रखा है इसीलिए असल में। गाइस, लो के नीचे गैप रखना आप लोग। थोड़ा सेलिंग टाइप ही लग रहा है अभी तो। टेक इज ऑल्सो इनटू सेलिंग। 500 में भी सेलिंग आ रही है, 30 में भी सेलिंग आ रही है। एक घंटे की कैंडल गाइस, देखते हैं कैसी। वैसे कैंडल तो 1 घंटे की थोड़ी बेकार क्लोज हो रही है, सेलिंग में क्लोज हो रही है।
तो चांसेस हैं कि प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है, उसके बाद हमारा टारगेट मतलब बेसिकली ऊपर जाएगा। खोलना 5 मिनट का टाइम फ्रेम, थोड़ा सा नीचे जा सकता है अभी। और थोड़ा सा नीचे जाके हम ही मैनिपुलेट करने आ गए। वेट करते हैं। कोई नहीं, अपना एसएल लेके आज बंद कर देंगे मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी गाइस एसएल नहीं गया, वेट करो। हाँ वेट करो, अभी पूरा ऊपर जा सकता है। ये जो लो रिसेंट वाला बना है ये मैनिपुलेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट सेटअप मुझे लगता है बाइंग में जाना चाहिए। सेटअप हमारा अच्छा बना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक 5 मिनट की कैंडल अगर और बुलिश बन जाती है थोड़ा सा गैप तो रखना है सेटअप यार यहाँ कंफर्म हो जाएगा। बाकी अगर नहीं भी होता, एसएल भी आता है तो भी परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो प्रॉफिट बनाया आज चला जाएगा, बस इतना होगा। एक दिन कमा रहे, एक दिन जा रहा है। फिलहाल तो सीटीसी हल्का फुल्का लॉस चल रहा है अकाउंटों में, बट वो दिन भी कोई आएंगे नहीं जब guys, पूरा पूरा हफ्ता ग्रीन आप होगा। टेंशन मत लो, मैं आपको आज एक बढ़िया ट्रेड तब भी पकड़वा के जाऊंगा, टेंशन ना लो आप। आज आपको पैसा बनवा देंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन ऊपर नीचे हो सकता है हाँ, कि 2 की जगह दो तीसरा ट्रेड लेना पड़ जाए, बट उसमें हम 1:2 लेके सीटीसी निकलने की कोशिश करेंगे अगर इसका ऐसा लेट हो जाता है तो। बिल्कुल, ठीक है, मुझे लगता नहीं ऐसे मुझे भी कम लगती है प्रोबेबिलिटी, बट जस्ट सेइंग यू फॉर अ रीजन, मतलब बेफिक्र रहो। अब ये 1 मिनट पे एक नया प्राइस एक्शन बनाया तो है मार्केट ने, इसका अगर ऊपर आता है तो एक बढ़िया देखने को मिल सकती है। अभी 30 सेकंड में कैंडल क्लोज हो रही है, थोड़ा सा सेलिंग तो देगा गाइस ये, मतलब अभी के लिए थोड़ा सा सेलिंग दे सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है ऊपर से। तो प्राइस माइट वांट सम लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम एंड देन इट माइट गो टू द अपसाइड। हो सकता है यहाँ से भी ऊपर चला यहाँ से जाए, भी जा कोई सकता बड़ी है, बात कोई नहीं बड़ी है। बात नहीं है। ठीक है, वी हैव 7 सेकंड 6 सेकंड्स टू द मार्केट क्लोज, लेट्स सी। 6 सेकंड 2 सेकंड, ठीक है जी, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। और मार्केट नहीं, 1 घंटे की कैंडल। हाँ 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ से देखो सेलिंग आ रही है, तो हो सकता है कि प्राइस इसको स्वीप करके ऊपर निकल जाए, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है सीधा भी घुस जाए। बिल्कुल, ठीक है, इन केस अगर सीधा घुसता है तो फिर हम पूरे दिन वेट करेंगे सिर्फ अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड होने का, एंड आफ्टर दैट वी माइट ट्रेड। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं जाना चाहिए, प्राइस स्टिल हैज गॉट सम गुदा इन इट। देखो अब सेलिंग जो आ रही थी वो रुक गई है, अब ये ट्रैपिंग चल रही है इस वक्त यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा। ट्रैप है मार्केट में, मार्केट को बुलिश जाना है, बस वो है कि बार बार सेलर्स को बिठा रही है ताकि सेलर्स अच्छे खासे बैठ जाएं, मार्केट को उतनी लिक्विडिटी मिले, उसके बाद मार्केट सबके ऐसे लौटाने ऊपर चली जाए। तो ये है फाइट। सेलर्स को ट्रैप करने का पूरा पूरा प्लान है मार्केट का, क्लियरली दिख रहा है। जाना मार्केट को है ऊपर, बहुत सारे सेलर्स को बिठाया मार्केट ने। गाइज ये तो देख पा रहे हो आप लोग कि यहाँ से मार्केट कांस्टेंट सपोर्ट ले रही है बेसिकली, ठीक है, इट इज टेकिंग कांस्टेंट सपोर्ट। बस ये जोन यहाँ से एक बार डिफेंड हो जाए ना तो अग्रेसिव जा सकता है प्राइस ऊपर। हाँ तो यार काफी नीचे आ चुका है, पता है सेलिंग में ना प्राइस, तो चांसेस हैं प्राइस के एक बार तो सेलिंग में थोड़ा बहुत जा सकता है, ये तो है। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि साला ऊपर जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, यही तो हो रहा है आजकल। पिछले आजकल एक तो थोड़ा हफ्ते से मार्केट हमारे ले साथ रही है। ये हो रहा है कि मार्केट हमारे फेवर में जा रही है गाइस, बट वो हमें सता के परेशान करके जा रही है। एक हफ्ते से ये चीज ज्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमारे अभी लूजिंग वो चल रहे हैं, लूजिंग दिन चल रहे हैं, ऐसा लूजिंग डेज चल रहे मैं हैं। इसको ऐसा लेता नहीं हूँ, मैं तो बस इसको लेसन की तरह लेना चाहता हूँ हाँ, कि भाई नहीं, ठीक सीख है। लो जितना सीख पाओ। अभी भी एसएल है, गैप है गाइस, थोड़ा एसएल में गैप रखना आप लोग। एसएल दिखा देना, ये लो गाइस, ये एसएल का गैप यहाँ है। पे एसएल, इस वाली रेड कैंडल पे जो डिमांड जोन बना हुआ है बेसिकली, इस पे एसएल है। जाते ही बता देंगे आपको, जाने ही वाला है वैसे तो। नीचे जाएगा यार प्राइस, मान लो आप कि यहाँ तक आएगा यार, ये पूरी लिक्विडिटी पड़ी है, समझ रहे हो, ये लिक्विडिटी हंट होनी ही है, ये लिक्विडिटी हंट होनी है यार। चांसेस बहुत कम है यार अपने एसएल बचने के। गया एसएल, चेतन भाई का चला गया, थोड़ा सा गैप रखना था एसएल में। चलो कोई नहीं, हमारा भी जाने ही वाला है वैसे तो, बट अभी भी हो सकता है बच जाए, कोई बहुत बड़ी बात गाइस नहीं एक सेलिंग का ट्रेड बहुत बढ़िया पकड़ सकते थे ऊपर से, बट कोई बात नहीं,
क्या हो सकता रहा उसकी बात नहीं करेंगे, जो हो सकता है उसको आगे देखेंगे। जो हो गया है उसकी बात करेंगे, लॉस हो गया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो इस माइंडसेट में ही पॉजिटिव हूँ और आपको आज पैसा बनवा के दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, एसएल हिट। ओ ऋषभ का एसएल बचा हुआ है गाइस अभी भी, 2 पिप से बचा है एसएल, 2 पिप से कटने ही वाला है बस। और ये हल्का सा नीचे करना है, रहने दे चल छोड़, रहने दे चल छोड़। गाइस एसएल बचा हुआ है अभी ऋषभ का, और ये एसएल जाने वाला है भाई, जाने ही वाला है। थोड़ा सा मतलब मामूली सा एसएल बचा हुआ है अभी ऋषभ का, और ये ले तो रहा है यहाँ से गाइस एसएल नहीं गया अभी, बच मतलब प्लीज मेक श्योर कि आपका ट्रेड ना कटे। खोल ले, ये ले यार एक्सनेस खोल ले तू। 1 मिनट पे दिखा दे, बस जाने ही वाला है। बट यहाँ से बाइंग पकड़ सकता है, ये डिमांड जोन है 5 मिनट का यहाँ मुश्किल पे। है वैसे बट तो। हाँ मुश्किल है, बट फिर भी लिक्विडिटी मार्केट ने हमारी वाली कैंडल की ले ली है, तो जाने को यहाँ से बाइंग भी जा सकती है। और जाने को हमारा ऐसा ला ही गया बस। इम्पल्सिव नहीं आ रहा ना मूव, बाइंग में इम्पल्सिव मूव आ ही नहीं रहा, सेलिंग में इम्पल्सिव मूव आ रहा है। राइट राइट। कोई बात नहीं, अगर जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है गाइस, अभी तुरंत में पैसा आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, हाल तो ये चल रहा है अभी ट्रेड, एक बार इसके ऊपर निकल जाएगा थोड़ा सा और बेटर चांसेस हैं इस ट्रेड के परफॉर्म करने के, बट उससे पहले एक रिस्की खतरा वाला ट्रेड ही है ये। ठीक है, उससे पहले ये खतरे वाला ट्रेड ही है। और ये बाइंग आ नहीं पा रही यार ऋषभ, वो बाइंग उस जो हमें चाहिए ना वो बाइंग नहीं आ पा रही है वो अभी। नहीं आ पा रही। प्राइस ने बस ये थोड़ा बेवकूफ़ बनाया था हम लोगों को। और ये गाइस एसएल जाने ही वाला है, और ये प्राइस रुक तो रहा है यहाँ, मुझे तो लग रहा है एसएल खाट के ऊपर उड़ जाएगा। नहीं जाएगा, शुभम भाई कह रहे हैं नहीं जाएगा। ना जाए भाई बढ़िया है, जाएगा तो ले जाएगा। हम तो एसएल वाले बंदे हैं भाई, एसएल दे देते हैं मार्केट को, कोई बात नहीं। गाइस वेट करो, अभी भी बचा हुआ है। मार्केट एक बाइंग लेने की कोशिश कर रही है यार, हाँ, बट कोशिश सेलर्स अग्रेसिव हैं, इस वजह से ही प्रॉब्लम है। गाइस एसएल जाएगा इसका। और ये इन 3 2 1 चला गया गाइस, अभी नहीं गया, ऑलमोस्ट। अभी नहीं गया। ओ अभी नहीं गया, अभी नहीं गया। कुछ ज़्यादा बचा नहीं था वैसे तो। हाँ मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का मूड थोड़ा ज़्यादा खराब होगा, मेरा और ऋषभ का कम होता है क्योंकि हमारा प्रॉफिट बना हुआ है। एक वीक का लूजिंग स्ट्रीक आई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसी कम्युनिटी हमने शुरू करी, लोगों को जैसे हमने दिखाया कि भाई इतना बढ़िया कर रहे हैं, तब से हमारे ट्रेड्स फ्लॉप। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहा कि बायस खराब है या हमें पता नहीं होता, हमारा बायस सेलिंग का भी था यहाँ से। ठीक है, तो बस बाइंग का तब मतलब कैसे बताऊंगा मैं आपको कि बाइंग का ट्रेड तब वैलिड होता है जब प्राइस नीचे गिरता है, बट प्राइस जब सीधा उड़ जाता है ना, तो वहां पे हम लोगों का थोड़ा सा प्राइस मतलब प्लान थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बट अभी भी आप टेंशन मत लो, एक ट्रेड बढ़िया ढूंढ के पैसा बनवाएंगे, टेंशन ना लो। चेतन भाई कह रहे हैं नजर लग गई। सही कह रहे हो भाई, मुझे भी यही लग रहा है, नजर लग गई। कोई बात नहीं guys, लगातार 2 महीने से 3 महीने से बढ़िया, हर हफ्ता पॉजिटिव था, हर हफ्ता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, प्लीज डोंट वरी, वी आर देयर, वी आर स्टिल देयर एंड विल हेल्प यू। अभी भी एसएल रुक रहा है भाई। मुझे लग रहा है यार क्या कर रही है मार्केट, हंसी आ रही है मुझे भाई। अगर ये एक ब्रेकआउट आता ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे, बट ब्रेकआउट आ जाए पहले। प्राइस रुक तो रहा है यहाँ पे, बट मुझे लगता नहीं एसएल जाएगा, बिल्कुल ही पास है, नज़दीक है एसएल के। बट हम तब भी भाई, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं होता, एसएल जाएगा एसएल ले लूँगा, और यहाँ से टारगेट आएगा टारगेट भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एसएल ही आएगा आ गए क्योंकि नीचे ही जा रहा है प्राइस, ऊपर आने की यस। कोशिश कर रहा है, और एसएल काटते ही ऊपर आया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई गवर खराब नहीं करना हमें दिमाग। खराब नहीं मतलब, फिर डिसिप्लिन बस ये है, एक ट्रेड लेंगे बढ़िया, एक ट्रेड और लेंगे, बट वेट करके लेंगे गाइस। हाँ। उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और ये एसएल चला गया भाई, फाइनली मेरा भी एसएल हिट हो गया भाई। ठीक है, चला गया। अब आराम से बैठो, और अब देखो, अब एसएल काट के देखो क्या इंपल्सिव आपको बाइंग दिखेगी बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मार्केट मुझे लग रहा है मेरी लिक्विडिटी लेने आई। ये देख ऋषभ, हाँ टैप हो गया। हाँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे देखना है कि क्या प्राइस बिल्डअप करता है।
अगर ये बाइंग आएगी ना यहाँ से तुरंत भी, तो भी मैं इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। मुझे देखना कि प्राइस कंटिन्यू जाए। हाँ वो तो समझ गया मैं। कई बार क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ने भाई मेरा एसएल ले लिया है, मार्केट ऊपर ही जाएगी तो देखियो। देख कैसे जा रही है, मेरा एसएल काटते देख, पहले नहीं आ रही थी बाइंग, अब देख। कोई नहीं। देख देख देख। गाइस एसएल आ गया, और एसएल आते ही मार्केट। भाई सही कह रहे हो, मुझे भी ये काम करना पड़ेगा। मैंने किसी को देखा था कोई लाइव मार्केट में, वो गाइस लो कैंडल देखो, गाइस कैंडल देखो। लो भाई मेरा एसएल काट के कैंडल देखो। मुझे लग रहा है मार्केट मेरे लेवल पे पड़ी थी सारी लिक्विडिटी। कोई बात नहीं, वेट करो अभी भी। घबराना कुछ नहीं है। लो भाई यार बता, एक पिप से एसएल गया यार। कोई बात नहीं, एक लास्ट ट्रेड लेंगे, अच्छा ट्रेड लेंगे, वेट करके लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते ना, या फिर ये कैंडल नहीं बनाई होती ना, ये नहीं बनाई होती तो हम सेल में बैठे होते, प्रॉफिट बुक कर लेते, टारगेट ही आ जाता। मतलब यहाँ कहीं हम लोग ट्रेंड लाइन काट के इस पे ले लेते हैं, जिस हिसाब से इम्पल्सिव मूव आया ना, तो हम यहाँ एंट्री पकड़ते और ये हमारा 80 पिप 100 पिप का रहता और टारगेट आ गया अपना 250 पे पूरा 240 पिप का अपना क्लीन टारगेट मिल जाता। कोई बात नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, बढ़िया ट्रेड मिलेगा भाई, और बढ़िया पैसा बनाएंगे। अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, मेरे अंदर है फुल पॉजिटिविटी, टेंशन ना लो आप लोग। 4 घंटे पे वी टैप दिस ग्रेट जोन यार। इस पे इमोजी डाल दे, ईवी लाएगा भाई। सही कह रहे हैं चेतन भाई हमारे, यहाँ से आता ना। कोई नहीं, अभी डाल देंगे, सब डालेंगे भाई। पहले ट्रेड एक बढ़िया सा उठाएंगे और चलाएंगे उस ट्रेड को, टेंशन ना लो आप। ईवी लाई डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ, रुक। गाइस देख रहे हो बेचारे का एसएल, मतलब हमारा भाई मेरा एसएल काट के मार्केट जो उड़ रही है, ये इसका मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता भाई, हंस सकता हूँ। कोई बात नहीं। लुकिंग बियरिश ओनली, चेतन भाई कह रहे हैं लुकिंग बियरिश ओनली। भाई थोड़ा सा बियरिश में ना, बस प्रॉब्लम ये है कि रूम थोड़ा कम है हमारे पास। अगर देखो गिरने को गिर सकता है, यहाँ तक अगर गिरेगा, यहाँ तक गिर सकता है, तो भाई 100 पिप मिल सकते हैं अपने लोगों को एक स्कैल्प करने पे। देखते हैं अगर एक 100 पिप का स्कैल्प मिलता है तो। रेडी हो क्या ऋषभ? बोलोगे तो रेडी हो जाएंगे। एक छोटा एक रिस्क लेंगे गाइस। ये कहीं ये रिस्क होगा और ये रिवॉर्ड होगा, ठीक है। वेट करते हैं अभी। वेट करो, मैं अभी कोई ट्रेड नहीं दिलवा रहा हूँ, वेट करो अभी। तो ट्रेड अच्छा बन सकता है यार, बाइंग में चांसेस तो हैं वैसे जाने के, बट प्राइस ने यार। गाइस एक सेल करना चाहिए वैसे हम लोगों को, बट लेट हो गया यार। ये ट्रेड बनाया था मैंने, चल रहे हैं अब, छोड़ो जाने दे, अब तो जाएगा प्राइस, नीचे ही जाएगा। बस प्रॉब्लम ये ना, ऊपर लिक्विडिटी लेना आ सकता है बार बार, तो हमारा ऐसा ना हो कि ये एसएल भी तुरंत ही चला जाए। जाना नीचे ही है इसको। मैं तो हाथ बांध के बैठ गया भाई। कोई बात नहीं, अपना रूल अपन ब्रेक नहीं करेंगे भाई, 2 ट्रेड बस। अभी भी सेल नहीं पकड़ रहा मैं बस बैठा हुआ हूँ आपके सामने, ठीक है। कोई अच्छा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे यार आज। मेरे को एक ट्रेड चाहिए, मेरी भूख है एक ट्रेड की बेसिकली। ठीक है, जाने को ये पूरा जा सकता है, पता है, काफी बड़ा भी गिर सकता है। एक लें क्या यार, एक ट्रेड मन तो है मेरा एक सेलिंग करने का, एज पर सीइंग द मार्केट। डन चेतन भाई डन। मार्केट अभी भी प्लस में है गाइस, कहीं ना कहीं मार्केट के पास। देखा गाइस, सेलिंग इसलिए नहीं ली। जाना इसको बाइंग में ही है।
यार सिर्फ मेरा एसएल प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि रोज मतलब 3 दिन हमारा एसएल काटा, 3 दिन एसएल काटने के तुरंत बाद ही प्राइस हमारे फेवर में चला गया। अभी नहीं यार, अभी अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी अभी मार्केट फुल मस्ती के मोड में है। सेलिंग काफ़ी अग्रेसिव थी। ये 3 कैंडल आ रही हैं भाई, ये कैंडल अगर बढ़िया बनती है तो एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। देख जहाँ मेरा एसएल घटा वहाँ से नीचे नहीं जा पाया प्राइस, यहीं से उड़ मैं जाएगा। मना नहीं कर रहा यार, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो तेरे फेवर में ही हूँ। कोई नहीं, नो रनिंग बैक, मतलब नो लुकिंग बैक। ऊपर से ना सेलिंग आ रही है, प्रॉब्लम ये है प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, यहाँ पे रुक रहा है प्राइस। ये 5 फटी कैंडल तो बहुत बढ़िया बन रही है भाई, ये है बाइंग की कैंडल जो मेरा एसएल काट के आई है ना। गाइस रेडी रहो, एक बाइंग लास्ट पकड़ेंगे और रेडी रहो भाई, कर ले अगर तुझे कर लो बाइंग कर लो, मैंने कर ली भाई, मैंने लास्ट ट्रेड ले लिया है। गाइस इसका लास्ट ट्रेड है हम लोगों का, और अगर ये एसएल जाता है तुरंत में तो भैया जय राम जी हमारा हो गया, एसएल टारगेट डाल के छोड़ रहा हूँ मैं, हो गया भाई। ठीक है। और ये भी मेरा एसएल काट के साला मार्केट ऊपर आ गई, इसलिए मैं एसएल में थोड़ा सा गैप देना हाँ दे 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 जो लग रहा है तुझे, क्योंकि जनरली करता यही है गाइस प्राइस। भाई आप लोग प्लीज देख लेना कि क्या एंट्री बना रखी है और क्या टारगेट है। ठीक है, टारगेट यही रहेगा जो ऊपर लगा रखा है ऋषभ ने, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं रहेगा। अगर ये हमारा टारगेट आ जाता है, वी विल बी एट सीटीसी फॉर टुडे। ठीक है, नहीं आता है तो भाई आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा खराब होगा और हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और काम करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एंड मतलब विल मेक श्योर जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक लॉसेस करें, वी विल वर्क फॉर यू गाइज एंड जस्ट मेक श्योर कि आप लोग पैसा बनाओ। ठीक है, तो इसमें घबराने और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जस्ट वेट करो और सब बढ़िया होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थिंग्स विल फॉल इन फेवर। अमन भाई कह रहे हैं मेरा एसएल नहीं काटा है अभी तक, बहुत बढ़िया अमन भाई, आपने सही करा, जहाँ मैंने एसएल लगा रखा तो उससे 2 पिप नीचे लगा लिया आपने, बढ़िया करा। ठीक है, शुभम भाई कह रहे हैं सर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी क्यों लेके रखते हो कि आपका लिक्विडिटी लेने आए मार्केट। अरे मेरे भाई किरण भाई कह रहे हैं ऋषभ जी आप मार्केट को 0.01 का दान दिया करो। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो, पहला ट्रेड 0.01 में लॉस ले लो ताकि मार्केट को दान मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समीत भाई कह रहे हैं $38 का एसएल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरा क्लियर बायस बुलिश ही है, मार्केट को जाना है, बस मार्केट मैनिपुलेट कर रही है सेलर्स को और कुछ नहीं है। और मेरा सिर्फ एसएल कटा, यही रीजन है कि मैं भी इस ट्रेड में बाय में इन हो गया। सेल में भाई ने बोला था, मैंने नहीं करा सेल, भाई बोल रहा था कि सेल करेंगे, बट मैंने भी नहीं करवाया क्योंकि सेटअप ही नहीं बना सेल का, है ना। तो बाय में तो मेरा क्लियर बायस है कि भाई बाय में तो जाना ही चाहिए प्राइस को, क्योंकि मैनिपुलेशन देखने से पता लग जाती है। भले ही मेरा एसएल चला जाए बट मैं फिर भी खुश हूं। अगर एसएल जाने के बाद प्राइस नीचे जा रहा है तो खुश हूं, एसएल काट के अगर बिल्कुल ही काटते ही, आप देखो ना मेरा एसएल कहाँ कटा है, लेवल देखो आप मेरा। गाइस चांसेस ये हैं कि प्राइस एक बार और नीचे आ सकता है, तो प्लीज गैप रखना थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा गैप रख लेना बस, बाकी टारगेट इसका आना चाहिए। 1:2 डाल के छोड़ दो आप लोग, मैंने भी 1:2 से थोड़ा सा ऊपर डाला है, बट आप लोग 1:2 डाल जो दो, डलवाया वो डलवा भाई, इनको जो डाला है वही डाल दो, फिर जो डाला है वही डालो। और इससे पहले मत काटना भाई, बस जो हमारा लॉस है उससे ऊपर ही निकलेगा, उससे ऊपर ही निकलेगा। हाँ, जो आज का लॉस है उससे ऊपर ही निकलेंगे अगर हम ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ जाता है तो। फर्स्ट ट्रेड क्लोज कर दूं, फर्स्ट ट्रेड कुछ क्लोज नहीं करना अमन भाई, कौन सा क्लोज कर रहे हो, वो तो आपका बाइंग में अगर जो ट्रेड आपने यहाँ से अगर जो एंट्री बनाई थी वो होल्ड कर रखी है तो होल्ड ही रखना अभी। होल्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं, टारगेट बुक करेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और इसमें भी करेंगे, ठीक है, सब में टारगेट बुक एसएल ये लगा के रखना भाई प्लीज, एसएल डाल के टारगेट डाल के छोड़ दो और सो जाओ भाई, हो गया। ठीक है, क्लियर बायस बाइंग का है और बाइंग में उड़ेगा तो ऑल टाइम हाई भी आ कल सकता से है। गाइस एक काम और करेंगे, मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूँ। हम 0.01 में दान मतलब तुरंत जो ट्रेड फेवर में लग रहा है ना उसको 0.01 में उतार देंगे तुरंत में, आप भी 0.01 में उतार देना, और जब लगता है वो फेवर में जाना शुरू होगा फिर वहां पे हम अपनी क्वांटिटी पूरी लोड करेंगे, सिंपल है। ठीक है, अगर तुरंत ही घूम रहा है या फिर रिवर्सल आ रहा है तो फिर उसके बाद देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर हमारा प्राइस एक्शन उस फेवर में बन रहा होगा तो वहां पे पूरी क्वांटिटी लोड कर देंगे, इससे हमें आइडिया पूरा रहेगा मार्केट का। ठीक है, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट। ठीक है, करते हैं गाइस और वेट करते हैं अभी इसका। हाँ बस यही लास्ट है, जो भी है एसएल जाए टारगेट जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा देख लेंगे, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, हंसते हंसते फिर मिलेंगे, चलते चलते हैं हंसते हंसते। ऐसा तो बनेगा गाइस, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है और मार्केट ने इस हफ्ता हमारा मतलब एक ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन दिया है, बट स्टिल वी आर ओके, क्योंकि आपको पता है क्या है, इंपॉर्टेंट ये है चाहे कुछ भी हो जाए ना, आपको बस चलते रहना है। ठीक है, मेरा माइंडसेट नहीं शेक हुआ
लॉस चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये एसएल कर देगा, $300 का लॉस होगा इन $2000 अकाउंट। तो एक दिन में हमने इक्विटी गिराई भी, लेकिन मैं आपको अगर प्रॉफिट दिखाऊंगा तो एक एक दिन में हमने $300 बनाया भी है यार। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे बस पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बुरा और इसलिए फील हो रहा है कि भाई तुमने नहीं बनाया। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, एंड आई विल मेक श्योर कि हम इस हफ्ते, अभी क्या है, कल का फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है। एक मतलब कल तक हम कोशिश करेंगे कि ये वीक हम एटलीस्ट, अगर ये हमारा टारगेट आ जाता है तो आज का कवर हो जाएगा, एंड कल हम प्रॉफिट का एक बफर बनाने की कोशिश करेंगे जो हम नेक्स्ट वीक यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लान सेम रहेगा, 0.01 से काम करेंगे भाई। 0.01 में पहला ट्रेड उतार दिया, उसके बाद जहां हमें दिखा भाई मार्केट भागना चाह रहा है, उस दिन उस तरफ क्वांटिटी लोड करके काम करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दैट्स इट। और अभी इसका वेट करते हैं, जो भी आएगा रिस्पेक्टफुली ले लेना, क्योंकि 1 घंटे पे मुझे तो लगता है यार टारगेट पूरा ही टारगेट जहां हमने लगा रखा है वहीं लगा के छोड़ दो। 1:2 से भी बड़ा टारगेट बैठेगा, ये 1:2.5 बैठ रहा है। ठीक है, 1:2.5 लगा के छोड़ सकते हो। इससे क्या है कि अगर टारगेट आया इसका, तो सबसे पहली चीज आज का पूरा लॉस खत्म, सारा लॉस कवर हो जाएगा, और आप आज का प्लस में आ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यही हमारा फोकस है, और आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो हमें थोड़ा सा रिस्क कम करेंगे फिर कल और परसों के लिए, ताकि हम पहले सीटीसी कम लॉस, मतलब कम रिस्क लेकर आए, उसके बाद जैसी मतलब सीटीसी आएंगे फिर हम दोबारा अपने लॉस को, रिस्क को बढ़ा देंगे। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम होगा और अच्छा काम होगा, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे भाई हर बंदे की ट्रेडिंग जर्नी में आता है, और अगर आप लोग इसमें से घबराने वाले हो तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि जितने भी लोगों के पास आप जाओगे ना, उसका एक हफ्ता बहुत बढ़िया जाएगा, हो सकता है उसका नेक्स्ट वीक जब आप ज्वाइन करो बहुत बेकार जाए, उसके अगले हफ्ते जब आप छोड़ दो उसके साथ काम करना, तो आप कहो यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया। तो काम पता क्या है, मैटर सिर्फ कंसिस्टेंसी की है। तुम लोग रोज स्ट्रीम पे, जितने लोग स्ट्रीम पे रोज शो अप कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं भाई, 13-14 लोग रोज स्ट्रीम पे आ रहे हैं, तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, तुम स्ट्रीम पे शो अप कर रहे हो, तो भाई एक हफ्ता भी तो ऐसा आएगा साला सारा ग्रीन निकलेगा अपना, वही हफ्ता गेम चेंजर होता है। तो पूरे महीने में एक हफ्ता वो गेम चेंजर होता ही है। और जितने लोग ये सोचते हैं कि भाई ये हफ्ता बेकार है, तो भाई इनकी एनालिसिस किसी की बेकार नहीं होती, तुम मेरे से अच्छी एनालिसिस कर लोगे। ठीक है, मैटर कंसिस्टेंसी का है, और ये माइंडसेट तुम्हें इसलिए दे रहे हैं भाई कि बस करना है। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है यार, मैंने करके देख रखा है, मैंने बड़ा पैसा बना के देख रखा है, इसने देख रखा है, हो जाता है। बस मार्केट जब एसएल दे रही होती है ना, तब सबसे ज्यादा खुद पे काबू करना बहुत जरूरी है। तुमने अगर वहां पे कंट्रोल खो दिया ना, कि बस लॉट बिना देखे मार रहे हो, और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, यू विल लूज द गेम, यू विल फकिंग लूज द गेम, एंड यू विल रियलाइज कि भाई मेरा कितना पैसा चला गया, आपको रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बस माइंडसेट बिल्कुल सॉलिड रखो। कोई चीज तुमने सोच लिया ना कि मुझे करना है, तो वो करना ही है। दुनिया में कोई भी फिक्शन फोर्स तुम्हारे आगे आ जाए, वो मतलब वो चीज होनी है बस। और रोज मेरे हिसाब से मेरे को एक चीज लगता है भाई, ट्रेडिंग में 2 ट्रेड रोज लेने हैं, अच्छी एनालिसिस करके, पैसा बनेगा, कंफर्म बनेगा, चाहे कुछ भी आए। ठीक है, बनेगा, बस इतना पता है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली, घबराने वाली बात नहीं है, और लेट्स होप इसका टारगेट आए। और अगर टारगेट आता है, वी विल बी एट सीटीसी, टारगेट नहीं आता है, वी विल हैव टू टेक अ लॉस, एंड वी विल अगेन रीस्टार्ट विद स्मॉल प्रोसेस। ठीक है, तो बस कंसिस्टेंट रहो, लगे रहो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यार। प्रॉफिट लॉसेस मार्केट में होते रहेंगे, लॉसेस कंट्रोल रहने चाहिए, प्रॉफिट बड़ा रहना चाहिए। आप एक ट्रेड ही साला हमारा कवर कर देगा, अगर सारा प्लस में आ जाएंगे हम आज का। अगर ये भाई आज का हमारा लॉस $220 गया, और इसमें 264 का टारगेट है, तो $40 प्लस में आ जाएंगे भाई। 4 घंटे की कैंडल, अभी भी 38 मिनट है क्लोज होने में, तो देखते हैं गाइस कैसी क्लोज होती है। ठीक है, तो नीचे भी आ सकता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं जा सकता गाइस, जाना इसको बुलिश ही चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी बुलिश ही कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन ये भी है ना, एक तो ये देखिए, प्राइस ना ऐसे ब्रेक करा है इसने, ये ऐसे ब्रेक करा है ना, तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी गाइस देखते हैं क्या रहता है, बाकी बस डाल के छोड़ दो यार, आज का हो गया। मार्केट थोड़ा बहुत मजे तो लेगी, ये मत सोचना कि मार्केट मजे नहीं लेगी। मार्केट का काम है भाई ऊपर नीचे करना। बिल्कुल, हो सकता है एक बड़ी सेलिंग यहाँ तक आ जाए, ये स्वीप करने तक आ जाए, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं आता, वी आर इन द गेम, ऐसा माइंडसेट रखा करो, तभी जीत पाओगे। यहाँ पे पैसे, वी नॉट टेकिंग मनी फॉर गिविंग यू द ट्रेड्स, आप ट्रेड्स तो अपने भी अच्छे निकाल लोगे, बस जो डिसिप्लिन बन रहा है ना हम लोगों का, उस पे काम करना है भाई। पैसा तो बनेगा 100% श्योर, पैसा तो अपने आप आता है, किसी हफ्ते जाता है, किसी हफ्ते आता है पैसा। मेरे से आप आज लिखवा लो, कितने लोग सुन रहे हैं अभी, 13-14 लोग सुन रहे हैं भाई, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ, तुम लोग पैसा कमाओगे बाजार से, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
बस रीजन मतलब क्या है, बस बने रहना है। तुम खुद ही इतना बढ़िया करने लग जाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट ऑन टॉप हो जाएगा, तुम्हें मार्केट पूरा समझ में आने लगेगा, सब कुछ तुम्हें समझ में आने लगेगा। इसको क्यों दिख रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है? क्योंकि हमें पता है मार्केट जब इतनी बड़ी कैंडल जाती है ना, जितनी बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, मार्केट इसको फिल करता ही करता है। मतलब ये ट्रैप समझ आने लग जाता है देखने के बाद ना, मतलब मार्केट का एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है कि ट्रैपिंग दिख जाती है कि ट्रैप हो रहा है। कभी कभी गलत होंगे, वो हर बंदा गलत होता है, चाहे कितना भी परफेक्ट हो। बिल्कुल टेंशन मत लो, मतलब वी आर अ फैमिली, ठीक है। मैं कल तक, मैं भी बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं घबराया हुआ था, ठीक है, मेरी भी फटी हुई थी। मैंने कहा भाई तू ही ट्रेड लियो, मैं नहीं लूंगा ट्रेड, मैंने कल इसको बोला था, ठीक है। बट मुझे फिर समझ में आया कि भाई मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके बस अपने लिए एक अच्छा ट्रेड ढूंढना है। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है ना, मतलब द रिजल्ट, द आउटकम इज नॉट इन माय हैंड्स, बट फाइंडिंग अ गुड ट्रेड, आई एम नॉट सेइंग वी फाउंड अ गुड ट्रेड टुडे, ठीक है, बट यहां पे हमारा सेटअप वैलिड हुआ था। यहां पे आप सोचो इतनी ऊपर हिम्मत कैसे हमारी बाय करने की, क्योंकि हमारा ये सेटअप वैलिड हुआ था। अगर यही कैंडल हमारी सेल बनती है, हम यही ठोक देते भाई, सेल में पूरा टारगेट क्लियर सेल करते हैं हम यहाँ पे। आज ये कह लो हमारा सेटअप लेट काम करा या ट्रैप हो गए हम, ये कह लो, बट व्यू जो होता है ओवरऑल, जो मार्केट का व्यू है वो बुलिश है, ठीक है। सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा मार्केट में, और हो सकता है कि हम सोच रहे हो, जो इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं कि भाई लोग बाइंग कर रहे होंगे, मतलब हम लोग तो एज ए इंस्टीट्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा होगा, लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूशन ये भी चाहता है कि वो रिटेलर को जिता दे, सो दैट रिटेलर का भी कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ भाई मैं पैसा बना सकता हूँ, तभी तो वो और पैसा लाके मार्केट में डालेगा। तो कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि इंस्टीट्यूशन जानबूझ के क्लियर डायरेक्शन दिखाते हैं और उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो लोग जो सेलिंग में बैठे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टीट्यूशन सेलिंग को कंटिन्यू करा दे, जबकि होना वो ट्रैप था, बट एक्चुअल में वो कंटिन्यूएशन हो जाए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो सेलिंग आई ना, इसके ऊपर एक बार प्राइस को क्लोज हो जाने दो ऐसे, जो कि चांसेस बहुत अच्छे हैं क्लोज होने के, तो आपको सीधा टारगेट दिख जाएगा अपना। शुभम भाई पूछ रहे हैं सर US30 बाकी टाइम भी ओपन रहता है? हाँ भाई ओपन रहता है, बट वॉल्यूम इतना नहीं रहता मार्केट में, वॉल्यूम शाम को ही आता है, ओपन तो 24 घंटे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे साथ आपने एक चीज बहुत अच्छी करी है, वो है कि आप लोग अकाउंट जीरो नहीं कर रहे, यू आर ट्रेडिंग विद रिस्क मैनेजमेंट। बाकी लोग साला एक एक दिन में अकाउंट ट्रेड जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। उससे तो बहुत बेटर है यार हम लोग। हम जो स्किल सीख रहे हैं ना, उसको देखो, पैसा तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, साला बनेगा 100% बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। एक हफ्ते नहीं बनेगा, 2 हफ्ते नहीं बनेगा, 3 हफ्ते में बन जाएगा, 4 हफ्ते में क्यों नहीं बनेगा बनेगा, भाई, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल That's not the 100% बनेगा। हम एक हफ्ता गलत हो सकते हैं यार, कोई बिग डील नहीं है, बट जब चलेगा ना तो भाई बस चलेगा, दौड़ेगा एकदम, ठीक है। तो आज का क्या करना चाहिए गाइस, बताओ। बस डाल के सो जाओ। प्राइस थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक है, ये भी रुक रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। डेली पे इसका स्ट्रक्चर देखो कितना बढ़िया है गाइस, इसका डेली पे स्ट्रक्चर देखो, प्राइस का देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। ये देखो, ये किसी दिन, कोई भी दिन ऐसा आ सकता है, हो सकता है आज ये कल में कोई ऐसा दिन आ जाए जो ये पूरा ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सेलिंग आई, सेलिंग अब्जॉर्ब हो गई, फिर दोबारा सेलिंग आई, फिर अब्जॉर्ब हो गई, फिर दोबारा सेलिंग आई, फिर अब्जॉर्ब हो गई। अब प्राइस यहां कहीं पे आ सकता है और उसके बाद उड़ सकता है, चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं क्या रहता है गाइस। चांसेस हैं प्राइस के ऊपर जाने के, बहुत ऊपर, आज ऑल टाइम हाई भी दिख सकता है रात तक, मतलब आज नहीं तो कल तक तो ऑल टाइम हाई दिख ही सकता है आराम से। सेलर्स को ट्रैप कह सकते हो आप, लास्ट कैंडल में सेलर्स को, बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप करा है। इसके ऊपर क्लोज होगी तो मैं मानूंगा कि ट्रैप हुए हैं सेलर्स। मेरा तो मन इसमें टारगेट भी बड़ा लेने का है, मैं तो, बट तू कह रहा है तो मैं बस आज का इन लोगों को मोटिव ये था कि इन लोगों को बस आज कैसे भी करके सीटी से निकालना है या प्रॉफिट निकल जाएंगे। इसका टारगेट आएगा तो, अरे मेरा एसएल ना कटता तो मैं ऐसी सीटी से निकाल प्रॉफिट में निकाल देता, साला मेरा एसएल काट के तू ऊपर आया है। गाइस ये एनोटेट मत करो प्लीज, एक बार एक्सएनएस पे जा, एक बार एक्सएनएस पे जा, हाँ मैं समझ गया, एक बार जा तो, एक बार जा तो, एक बार जा तो गाइस इसका एक पिप से एसएल कटा और वहीं से एक बार जा तो, एक बार इससे ज्यादा तो नहीं होगा, अरे एक बार जा, 2 पिप तो नहीं हुए होंगे ना? नहीं नहीं एक बस ठीक है, समझ गए, ये भी समझ गया, मैं भी समझ गया भैया, ये भी समझ गए। पहले मुझे इतना बुरा लगता था जब मेरे ऐसे एसएल कटते थे और मैं करता था भाई रिवेंज ट्रेडिंग। मैं प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं करता था, फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था, मैं डबल क्वांटिटी मारता था और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। साला मार्केट ने मेरा एसएल काट कैसे दिया जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट ब्लो हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। पैसा बनाता था, बड़बड़ाता था। हाँ पैसा बनता था, लेकिन फिर एक दिन में सारा उड़ जाता था। अब वो चीज़ खत्म हो गई है भाई क्लियरली। अब हम प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और यही चीज़ आपको भी सिखा रहे हैं कि अगर आप गलत हो तो पहले उसको एक्सेप्ट करो।
और अगर आपको फिर उसके बाद दोबारा से आपको दिख रहा है क्लियरली कि आप तो सही थे, तो मार्केट को दोबारा से उतना ही पैसा अपना रिस्क के हिसाब से जो आप मैनेज कर सकते हो उतने रिस्क के हिसाब से वो पैसा दोबारा देने के लिए रेडी रहो, और उसके बदले फिर लो तो बड़ा लो। पहले मैं 1:2 लेता, अब मैं 1:3 4 लेना चाहूंगा इस ट्रेड में। हो सकता है अब ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं टारगेट बढ़ा दूं। आप लोगों को यही बुक करना है, मैं अपना देख लूंगा, बट आप लोगों को यही बुक करना है। मेरा मोटिव है, यश का मोटिव है कि आपको पहले प्रॉफिट में निकालना। गाइस यहीं पे बुक कर लेना, आप इससे ऊपर मत करना बस। ये हो सकता है ऊपर नीचे कर दे, एंड आई एम ओके विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो गाइज ये चलना चाहिए ट्रेड। ठीक है, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट ट्रेड। वैसे हम वी डोंट ट्रेड द थर्ड ट्रेड, बट आई सॉ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे एक बार सेलर्स को बहुत अच्छे से ट्रैप करा, मतलब पूरा दिखाया कि एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेते। आज क्यों लिया उसका रीजन है क्योंकि पहला ट्रेड ना एक्चुअल में एक ट्रैप था हमारे लिए, तो वो हमारा सेटअप का प्रॉपर फॉलो थ्रू नहीं मिला। अगर एक कैंडल भी और बुलिश बन जाती ना, उसके बाद तीसरे ट्रेड का मतलब ही नहीं था। मैं बता दूं क्या है बेसिकली, हमारा यहाँ सेटअप एक्टिव हुआ। हाँ, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक अच्छा प्राइस प्राइस जो हम एक्शन बात करते हैं वो नहीं बना। तो हुआ क्या कि हमने ये सोचा गाइस कि यहीं से तुरंत ट्रेड ना ब्रेकआउट दे दे, इस वजह से हमने ट्रेड लिया, वरना हमें लेना एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ था जो यहाँ बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, विद टाइम इंप्रूवमेंट आता है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलती यार हर इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। सर मैंने जहाँ लगाया था एसएल उसके 6 पॉइंट ऊपर से ले गया एसएल। 6 पॉइंट ऊपर से ही ले गया एसएल। ओहो यार, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। एसएल 6 पॉइंट ऊपर से कैसे ले जाएगा? मुझे भी नहीं पता, इससे मेरे को भी समझ नहीं आया क्या कह रहा है भाई। गाइस आपने ना वो नहीं ऑन कर रखा, नहीं बट 6 पिप से नहीं हो सकता। 6 पिप दूर से तो नहीं हो सकता, एक 3 पिप से 3 पिप से होता है क्योंकि स्प्रेड भी होता है मार्केट में, स्प्रेड भी खाता है। 6 पिप तो बहुत दूर हो गया यार। राइट। ठीक है गाइस, अब इसको ट्रेड को आप छोड़ दो और छोड़ के सो जाओ, जो भी होगा हम अपडेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैंने ओवर रिस्क कर रखा है, तो आप आधी क्वांटिटी ओवर रिस्क की हटा सकते हो ताकि जो लॉस हो वो मिनिमल हो। बिल्कुल। ठीक है, हमारा थोड़ा ज्यादा हो सकता है बट इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रॉफिट। नहीं, हम तो भाई $100 रिस्क पर ट्रेड अब करना शुरू कर दिया। पहले हम 50-60 कर रहे थे क्योंकि 2 एंट्रीज ले रहे थे एक ट्रेड में, अब हम एक ट्रेड में एक ही एंट्री ले रहे हैं, इसलिए पूरा पहले भी हमारा $100 पर ट्रेड का रिस्क था और अभी भी $100 पर ट्रेड का ही रिस्क हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए हमने तो अपना प्रॉपरली रिस्क मैनेज किया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा, रिस्क पर ट्रेड हर एक ट्रेड का सेम रखना। आपका रिस्क पर ट्रेड रहना चाहिए मैक्सिमम $50 का एसएल, $100 का टारगेट। अगर आपने दिन में 2 ट्रेड लिए, पहला ट्रेड एसएल गया तो $50 का लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट आया तो $100 का प्रॉफिट आया, आप ओवरऑल $50 के प्रॉफिट में निकल गए। आपने अपनी कैपिटल पे 5% का रिटर्न बनाया पर डे। अगर दोनों ट्रेड एसएल जाते हैं तो आपने 10% का गवा दिया। लेकिन अगर आपका दोनों ट्रेड भी एसएल गए, आपने $100 गवाए, लेकिन कल का दिन अगर पहला ही ट्रेड चल गया तो आपने $100 एक ही ट्रेड में कवर कर लिए। और कोई दिन ऐसे भी जाएंगे जब हम दोनों ट्रेड प्रॉफिट के भी लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे और दोनों प्रॉफिट में देंगे। कल भी दोनों ट्रेड प्रॉफिट के आते, बट दूसरे ट्रेड में हमने गलती ये कर दी, ट्रेलिंग कर दी कि भाई बिल्कुल ही सेफ हो जाते हैं। अगर हम लॉस में नहीं चल रहे होते और हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन होता तो कल बहुत मोटा प्रॉफिट बनाते, क्योंकि ऐसे दिन हमें क्लियरली पता होता है कि एक जोन है हमारा, इस जोन पे से बाइंग दिखेगी तो वो बहुत बढ़िया उड़ेगी। और क्या उड़ी है कल रात बाइंग भाई, उसी जोन से भूत बना दिया था ये। भूत ही बना दे। 600 पिप का मूवमेंट आया है। बताओ 600 पे कुछ होते नहीं है क्या तेरे? वो भी रात के टाइम। बताओ, वो भी रात के टाइम। तो पैसा तो बनेगा, बस सब्र जिसके अंदर होगा पैसा उसका बनेगा। जो जल्दीबाजी में इधर उधर काम करेगा, अगर आप तीन काम सोच रहे करेगा, हो वो कि नहीं भाई कर पाएगा काम। भाई कोई भी, पता है मैं पहले ऐसे व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो साला 99% विन रेट हो। मैं बहुत ढूंढता था, क्योंकि जब मार्केट में लॉस होता है तो साइकोलॉजी खराब होती है, और साइकोलॉजी खराब होती है तो उसके बाद फिर ट्रेड भी गलत जाते हैं। तो मुझे गेम समझ में पता है क्या आया, मैं आपको मतलब एक कह सकते हो, मैं आपको एक ब्रह्मांड टाइप बता रहा हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि भाई एक ट्रेडर वो नहीं है जो 100% विन रेट लेकर आए। एक ट्रेडर वो है जिसका एसएल हो और उसके बाद भी वो वापस आके सेम माइंडसेट से चीजों को एग्जीक्यूट करे, वो एक ट्रेडर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ ट्रेडर। अगर आप यहाँ फिर सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश करो तो भाई एट द एंड ऑफ 3 months यू विल मेक मनी। आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी इन अ प्लस ऑफ 3-4 लाख 5 लाख रुपए आप आराम से बना लोगे। इतना तो मरी से मरा बोल रहा हूँ, 10 लाख का चैलेंज है, आप 5 लाख रुपए आराम से बना लोगे फिर भी। ठीक है, बट उसके बावजूद भी अगर आप ये स्किल नहीं सीख पाए ना, तो आप 3 महीने हमारे साथ बना लोगे, 3 महीने के बाद क्या करोगे? बट अगर ये स्किल सीख गए तो हमारे बिना भी आप बढ़िया पैसा आगे चल के बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। ये ट्रेड चलना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ है भी नहीं, तो मार्केट के पास रूम है ऊपर जाने का, एंड द वे इट इज गोइंग लुकिंग गुड। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इट इज लुकिंग गुड। एक अच्छी क्लोजिंग आ गई है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स दिख रहे हैं, तो प्राइस इज नॉट रेडी टू गो बिलो दिस।
एक बार यहाँ सपोर्ट किया, दूसरी बार यहाँ लिया, फिर उसके बाद यहाँ से बाइंग आई है, तो प्राइस के पास अच्छे चांसेस हैं यहाँ से ऊपर फटने के, ठीक है। आप लोगों का टारगेट आना चाहिए और ये पूरा ट्रेड आपका रिकवर करवा के देना चाहिए। और इससे पहले खबरदार अगर किसी ने काटा तो काटना मत भाई, टारगेट यही लेना। ठीक है, इससे पहले किसी ने काटा तो तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे, मैं आज लिख के देता हूं। या तो ऐसे आएगा, टारगेट आएगा, हो सकता है हम ट्रेलिंग ऐसे ले लें, एंड यू शुड बी ओके विद दैट एज वेल, ठीक है जी। यहां से ना घूमे तो फिर टारगेट ही टारगेट है इसका। और ठीक कुछ है भाई, दोस्तों? बस करते हैं बंद। किसी का कोई सवाल जवाब है तो 2 मिनट के लिए चैट सेक्शन ओपन है, 2 मिनट में